दोस्तों और गुरु प्रेमियों, क्या आप जानते हैं कि पंजाब में बटाला के कंध साहिब गुरुद्वारा का क्या ऐतिहासिक महत्व है? नहीं ना? आइए मैं आपको बताता हूँ। कंध कहा जाता है दीवार को। यहाँ एक कच्ची दीवार हुआ करती थी और गुरु नानक साहब की जब शादी के समय बारात आती है तो उस बारात को नज़रअंदाज करके गुरु नानक साहिब को उस मिट्टी की कच्ची दीवार के नीचे बैठा दिया जाता है। तब एक वृद्ध महिला ने आकर गुरु नानक साहब से कहा कि कृपया यहाँ मत बैठिए, आप तो दूल्हे राजा हैं, यह दीवार गिरने वाली है, कच्ची मिट्टी की है। तो गुरु नानक साहब ने मुस्कुराकर बोला कि यह दीवार गिरेगी नहीं, यह दीवार तो जन्म जमांतरों तक रहेगी, यानी कि सदियों तक रहेगी। तो आज भी वह दीवार वैसी की वैसी वहीं की वहीं है और उस जगह पर आज एक महान गुरुद्वारा जिसका नाम गुरुद्वारा कंध साहिब है स्थित है। इसका इतिहास मैं अब आपको बताता हूँ। बटाला शहर अमृतसर पठानकोट रेलवे मार्ग पर पंजाब के सीमावर्ती जिले गुरदासपुर में आता है और अमृतसर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। बेशक यह दस्तकारी का एक बहुत बड़ा केंद्र है, परंतु इसकी प्रसिद्धि श्री गुरु नानक देव जी के कारण ही है। श्री गुरु नानक देव का विवाह इसी गांव के श्री मूलचंद चोना की सुपुत्री बीबी सुलखणी के साथ हुआ था। सिख इतिहासकारों के अनुसार गुरुजी ने प्रचलित रीति रिवाजों के अनुसार शादी करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपना विवाह सादे ढंग से कराने की इच्छा प्रकट की थी। पंडितों ने इस बात से इनकार किया और गुरुजी के ससुर श्री मूलचंद जी ने अपनी सुपुत्री का विवाह और अन्य किसी रीति से करने से इनकार कर दिया। उसने बारात खाली वापस भेजने के लिए धमकी भी दी परंतु बटाला शहर के भंडारी खानदान ने अपनी लड़की की शादी गुरु साहिब के साथ करने की स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा कि यदि मूलचंद ने अपनी लड़की की शादी ना की तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसके बाद पंडितों ने गुरु जी के साथ विचार विमर्श किया। गुरु साहिब को मिट्टी की एक ऐसी कंध यानी कि दीवार के पास बिठा दिया गया जो कि गिरने वाली थी। एक वृद्ध महिला ने गुरु जी को इसके बारे में आकर सूचना दी। गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा, यह दीवार सदियों तक नहीं गिरेगी और ऐसा ही हुआ। आज भी यह दीवार वहीं की वहीं मौजूद है। सदियां बीत गई हैं, दीवार अब भी खड़ी है। यह सिख सेवकों द्वारा शीशे के फ्रेम में सुरक्षित मढ़ दी गई है। यहाँ पर यह गुरु नानक देव की शादी की वर्षगांठ के अवसर पर समारोह आयोजित किया जाता है और बड़ी साज सजावट के साथ जुलूस भी निकाला जाता है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि गुरु साहिब की बारात राय भोय की तलवंडी, जिसे आजकल ननकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ से चलकर जिला कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में पहुंची थी और वहां से बटाला शहर के लिए रवाना हुई थी। सुल्तानपुर लोधी से गुरुजी की बहन बीबी नानकी और बहनोई श्री जयराम बारात में शामिल हुए थे। नवाब दौलत खां लोधी ने अपने हाथी घोड़े बारात की शोभा बढ़ाने के लिए साथ भेजे थे। तो दोस्तों, यह रहा गुरुद्वारा कंध साहब का इतिहास, जो कि आज भी एक अनूठा इतिहास है। आज भी गुरु प्रेमी गुरु से
प्रेम रखने वाले इस कच्ची कंध के दर्शन करने के लिए जाते हैं, उसका स्पर्श करके आते हैं और अपने को धन्य मानते हैं। आप भी अगर श्रद्धा रखते हैं, गुरुओं से प्रेम रखते हैं, तो बटाला जाकर गुरुद्वारा कंध साहिब के दर्शन अवश्य करिए, आपका भी परोपकार होगा।